नमस्कार, आप देख रहे हैं जीएसटीवी न्यूज और अंदर की बात के साथ मैं हूं ध्वनि। बीसीसीआई ने विश्व कप 2023 के लिए टीम इंडिया का ऐलान कर दिया है। रोहित शर्मा की कप्तानी वाली टीम में अनुभवी खिलाड़ियों को स्थान मिला। किसको मिली जगह, किसका नाम हुआ कैंसर, देखते हैं स्पोर्ट्स रिपोर्ट अंदर की बात में। भारत ने विश्व कप 2023 के लिए 15 सदस्यों वाली टीम की घोषणा कर दी है। रोहित शर्मा की कप्तानी वाली टीम इंडिया में अनुभवी खिलाड़ियों को प्राथमिकता दी गई है। हार्दिक पांड्या टीम इंडिया के उप कप्तान होंगे। केएल राहुल और श्रेयस अय्यर भी टीम का हिस्सा है। विराट कोहली, शुभमन गिल और सूर्य कुमार को भी जगह दी गई है। विश्व कप 2023 के लिए भारतीय क्रिकेट टीम की घोषणा हुई, जिसमें रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या, शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, रविंद्र जडेजा, शार्दुल ठाकुर, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, कुलदीप यादव, मोहम्मद शमी, अक्षर पटेल, ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव को स्थान मिला है। बीसीसीआई की सिलेक्शन कमेटी ने विश्व कप के लिए संतुलित टीम का चयन किया है। रोहित शर्मा के साथ शुभमन गिल ओपनिंग कर सकते हैं। टीम में ईशान किशन भी है। ईशान ओपनिंग के साथ साथ मिडिल ऑर्डर में भी बैटिंग करने में सक्षम है। श्रेयस अय्यर और केएल राहुल पर भरोसा जताया गया है। राहुल ने एशिया कप 2023 में अभी तक एक भी मैच नहीं खेला है। हालांकि इसके बावजूद वे विश्व कप की टीम में शामिल किए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट जीएस। इंडिया या फिर भारत, देश के नाम पर छिड़े बवाल के बीच जानिए क्या कहता है संविधान। देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट अंदर की बात में। देश के नाम को लेकर विवाद खड़ा हुआ है। इस विवाद की शुरुआत कांग्रेस के उस आरोप से हुई है, जिसमें कहा गया कि G20 समिट के डिनर के निमंत्रित पत्र में प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा है, जबकि इसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए। इसके साथ ही एक चर्चा शुरू हो गई कि क्या मोदी सरकार देश का नाम बदलने वाली है। विपक्ष इस पर हमलावर है। G20 की बैठक से पहले विपक्ष दल नाराज हो गया है। मामला राष्ट्रपति भवन के निमंत्रण पत्र से जुड़ा है, जिसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा है। केंद्र सरकार ने 18 से 22 सितंबर तक के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाया है। सूत्रों के हवाले से कहा है कि संसद के विशेष सत्र में सरकार इंडिया शब्द हटाने के प्रस्ताव से संबंधित विधेयक पेश कर सकती है। देश के संविधान के अनुच्छेद 1 में ही देश के नाम का जिक्र है। इसमें कहा गया है कि इंडिया, जो कि भारत है, राज्य का एक संघ होगा। संविधान में ये इकलौता प्रावधान है जिसमें बताया गया है कि देश को आधिकारिक तौर पर क्या बुलाया जाएगा। इसी के आधार पर हिंदी में देश को भारत गणराज्य और अंग्रेजी में रिपब्लिक ऑफ इंडिया लिखा जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट जीएसटीवी। गुजरात में पिछले 10 दिनों में धार्मिक बहस का मुद्दा बने हनुमान जी के विवादित चित्र को रातों रात हटा दिया गया है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के दखल के बाद स्वामीनारायण संप्रदाय का वड़ताल खेमा चित्र हटाने पर सहमत हुआ। रात में मीडिया को दूर रखकर चित्र बदले गए। क्या अब सुलझ जाएगा विवाद? देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट अंदर की बात में। गुजरात में धार्मिक तौर पर विवाद का कारण बने हनुमान जी के विवादित चित्रों को हटा दिया गया है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के साथ बैठक के बाद बोटाद के सारंगपुर धाम में रातों रात विवादित चित्र हटाए गए और नए चित्र लगाए गए। श्री कष्टभंजन देव हनुमान जी मंदिर परिसर में हनुमान जी की मूर्ति के नीचे लगे इन चित्रों को लेकर पिछले 10 दिन से विवाद चल रहा था। मंदिर में चित्रों को हटाने के काम के दौरान मीडिया को दूर रखा गया। सोमवार की शाम को मुख्यमंत्री के साथ बैठक के बाद स्वामीनारायण संप्रदाय चित्र हटाने पर सहमत हुआ था। इसके बाद हिंदू आचार्य धर्म सभा की तरफ से सूर्योदय से पहले चित्र हटाने की डेडलाइन दी गई थी। विवादित चित्रों में हनुमान जी को सहजानंद स्वामी का दास दिखाया गया था। हनुमान जी के विवादित चित्रों को भले ही सारंगपुर धाम में हटा दिया गया है, लेकिन इस मुद्दे पर आक्रोशित सनातन धर्म के साधु संतों ने अपने लिमड़ी सम्मेलन को यथावत रखा। स्वामीनारायण संप्रदाय भविष्य में ऐसा नहीं करेगा, इसकी क्या गारंटी है? इसीलिए संतों की सभा में तमाम विषयों पर बातचीत और चर्चा की गई। ब्यूरो रिपोर्ट जीएसटीवी। सुरेंद्रनगर के लिमड़ी में संतों का महासम्मेलन मिला। देश भर के साधु संत मौजूद रहे। क्या है महासम्मेलन में संतों की और मांग? किस निर्णय को सबने किया स्वीकार? देखते हैं खास रिपोर्ट अंदर की बात में। सुरेंद्रनगर के लिमड़ी के बड़े मंदिर में आज संत सम्मेलन आयोजित किया गया। संत सम्मेलन में साधु संतों की अन्य मांगों के मुद्दे पर रणनीति बनी। इस संत सम्मेलन में देश भर से साधु संत मौजूद रहे। गौरतलब है कि सालंगपुर में विवादित बीज चित्र हटा दिए गए हैं। बड़ी संख्या में संत महंत भी मौजूद रहे। यहाँ सम्मेलन लिमड़ी बड़ा मंदिर के संत
लालदास बापू के नेतृत्व में आयोजित किया गया है। अहमदाबाद के लंबे नारायण आश्रम में हुई साधु संतों की बैठक में कुल 12 मांगे रखी गई, जिसमें से सिर्फ विवादित भी चित्रों को हटाने पर सहमति बनी है, जबकि पुस्तकों और स्वामीनारायण संप्रदाय के साहित्य में पाठ हटाने, विवादास्पद बयानों को रोकने सहित कई अनुरोध का अभी तक समाधान नहीं किया गया है। फिर आज के संत सम्मेलन में इन सभी मुद्दों पर चर्चा कर समाधान के लिए पेशकश की गई। इस संत सम्मेलन का आयोजन लिंबड़ी मोटा मंदिर सौराष्ट्र निम्बार्क पीठ द्वारा किया गया है। इस सम्मेलन में प्रदेश भर से सनातन धर्म के साधु संत मौजूद रहे। इस सम्मेलन में न सिर्फ गुजरात बल्कि देश भर के साधु संत और महामंडलेश्वर मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने बीते दिनों घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 200 रुपए की कटौती की थी, जो 30 अगस्त से प्रभावी है। इस फैसले के बाद उज्ज्वला लाभार्थियों को सिलेंडर पर मिलने वाली सब्सिडी भी बढ़कर 400 रुपए हो गई है। 9 साल पहले ही कीमत पर अब एलपीजी सिलेंडर 2014 के भाव पर खरीदे। क्या चुनावी दाव है, देखते हैं रिपोर्ट में। केंद्र सरकार ने बीते दिनों देशवासियों को रक्षाबंधन से एक दिन पहले एक बड़ा तोहफा देते हुए घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम में 200 रुपये की कटौती की थी। इसके बाद देश भर में 14.2 किलोग्राम वाले एलपीजी सिलेंडर की कीमत घट गई। इस राहत के बाद बिना सब्सिडी वाले घरेलू सिलेंडर की कीमत कम होकर 9 साल पहले के स्तर पर पहुंच चुकी है। देश में महंगाई सरकार को घेरने के लिए विपक्ष का एक बड़ा मुद्दा रहता है। वहीं रसोई गैस की कीमत को लेकर सड़क से संसद तक संग्राम कई बार देखने को मिले थे। बीते कुछ समय से भी विपक्ष लगातार एलपीजी के भाव में तेजी बढ़ोतरी को लेकर सरकार को घेरने में लगा हुआ था, लेकिन केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने अगले साल 2024 में होने वाले आम चुनाव से पहले ही इस मुद्दे पर होने वाली बहस पर विराम लगा दिया। सरकार की ओर से घरेलू गैस सिलेंडर के दाम में कटौती के इस फैसले से केंद्र की उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को बड़ा फायदा हुआ है। उन्हें पहले से ही एक सिलेंडर पर 200 रुपये की सब्सिडी मिल रही थी, वहीं अब ये बढ़कर 400 रुपये कर दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, GS।